बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ 14। आओ रसोई घर में जाएं। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, हमारी माताजी घर के सारे काम करती है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, आप लोगों की देखभाल करना, और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उनका घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाना, है ना बच्चों? तो आपकी मम्मी आपके लिए आपकी पसंद का खाना भी बनाती है। आप जो भी बच्चों फरमाइश करते हैं आपकी माताजी से, आपकी मम्मी आपके लिए बनाकर रखती है। पर बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खाना पकाने के लिए आपकी मम्मी किस साधन का उपयोग करती है? क्या आप जानते हैं खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं? खाना बनाने के लिए वह ईंधन के रूप में किस साधन का उपयोग करती हैं? आप जानते हैं? नहीं? तो चलिए मैं आपको रसोई घर में लेके जाती हूँ और आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ कि खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं, खाद्य पदार्थों को कैसे पकाया जाता है, और खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा मतलब होती है गर्मी, और यह गर्मी कई प्रकार के ईंधनों से दी जाती है। आपने गैस देखा होगा, गैस जलाते ही उसमें आग जलने लग जाती है, और इस आग का उपयोग करके आपकी मम्मी खाना बनाती है। तो बच्चों, इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। बच्चों, खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं? तो लोग अपनी अपनी पसंद एवं रुचि के अनुसार आहार में अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं। इसके लिए वे दाल, चावल, गेहूं जैसी वस्तुएं बाजार से लेकर आते हैं। साथ ही फल, सब्जियां भी लाते हैं। बच्चों, जो मांसाहारी लोग होते हैं वह अपने खाने के लिए अंडे, मांस तथा मछलियां भी लाते हैं। इससे वह अपने पसंद का खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। बच्चों, अधिकांश खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। अब खाद्य पदार्थों को बनाने की भी अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है उबाल कर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। तो बच्चों, उबालना, बच्चों अभी आपने भात खाया है ना? आप भात खाते हैं तो आपको मालूम है भात बनाने के लिए चावल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये चावल कच्चे होते हैं। इन चावल को पकाने के लिए चावल को अच्छे से धोकर पानी में
रखकर उसको उबाला जाता है और वह जब पानी पूरा सूख जाता है तब जाकर भात तैयार होता है। तो बच्चों, भात जो है उबालकर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को उबाला जाता है। आलू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। जैसे आपने समोसे खाए हैं तो समोसे में भी आलू पड़ता है। आपने बटाटा वड़ा खाया है तो बटाटे वड़े में भी बटाटे को मतलब आलू को उबाला जाता है। तो बच्चों, आलू को उबालने के लिए भी पानी में उसको रखकर कुछ देर उबाला जाता है। इसी प्रकार अंडे उबाले जाते हैं, फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। छोले, आप लोगों को छोले पूरी बहुत पसंद है ना? तो छोले बच्चों, छोलों को भी पहले उबाला जाता है और फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये अभी हमने जानी पहली विधि, उबालना। तो हम भात उबालते हैं, आलू उबालते हैं, अंडे उबालते हैं, छोले उबालते हैं। अब आप सोचिए और क्या क्या उबाला जाता है। तब तक मैं आपको दूसरी विधि बताती हूँ, तलकर बनाए गए पदार्थ। तो बच्चों, तलकर बनाए गए पदार्थ जैसे कि पूरी। पूरी तलने के लिए तेल, घी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे तलना कहते हैं बच्चों। आटे से छोटी छोटी लोई बनाई जाती है, आटे को गूंथकर, और फिर उसके छोटी छोटी पूरियां बनाई जाती हैं और पूरी पकाने के लिए उसे तला जाता है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जब समोसे तैयार हो जाते हैं तो उसे पकाने के लिए तेल में डालकर उसको तला जाता है। आप पकोड़े खाते हैं, है ना? भजियां खाते हैं। तो बच्चों, पकोड़े और भजियों को भी तेल में डालकर तला जाता है। आपको गुंजिया भी बहुत पसंद है ना? तो गुंजिया भी जो है बच्चों, तैयार होने के बाद उसको तेल में पकाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने दूसरी विधि देखी, तलकर बनाए गए खाद्य पदार्थ, जिसमें हमने पूरी, समोसे, पकोड़ी, भजिया, गुंजिया इनको तलकर बनाए जाते हैं। अब हम तीसरी विधि जानेंगे। बच्चों, अब हम जानेंगे भाप देकर बनाए गए खाद्य पदार्थ, जिसमें इडली आप लोगों को बहुत पसंद है। तो बच्चों, इडली जो होती है इसको भाप में पकाया जाता है। भाप में पकाने के लिए बर्तन में नीचे पानी रखा जाता है और ऊपर जो उसका साँचा रहता है उसमें इडली डाली जाती है। उसे इडली का बैटर कहते हैं और उस बैटर को डालने के बाद उसे आग में रखा जाता है ढककर। बच्चों, इसमें पानी उबलता है और उससे भाप तैयार होती है और बर्तन ढका होने के कारण उस भाप से वहाँ इडली पक जाती है। तो इस प्रकार भाप देकर खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, जिसमें ढोकला, इसको भी भाप देकर पकाया जाता है। मोदक, जब गणेश उत्सव होता है बच्चों, तब गणपति जी को मोदक भेंट किए जाते हैं। तो बच्चों, ये मोदक जो है इनको भी भाप से पकाया जाता है। आपने अड़ू वड़ी खाई होगी, तो बच्चों ये अड़ू वड़ी भी भाप पर पकाई जाती है। तो बच्चों, अभी हमने देखा भाप देकर पकाए जाने वाले पदार्थ, जिसमें हमने देखा इडली, ढोकला, मोदक और अड़ू वड़ी। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी भाप देकर
पकाए जाते हैं। अब हम अपनी अगली विधि देखेंगे, भूनकर खाद्य पदार्थ तैयार करना। तो बच्चों कुछ खाद्य पदार्थों को भूनकर भी तैयार किया जाता है, जैसे मूंगफली। बच्चों, कच्ची मूंगफली का स्वाद अलग होता है और भुनी हुई मूंगफली का स्वाद अलग होता है। तो मूंगफली को भूनकर खाया जाता है। इसके अलावा चने भी बच्चों भुने जाते हैं। बच्चों, आपने पॉपकॉर्न खाए होंगे, है ना? तो पॉपकॉर्न भी जो है मकई के दानों को भूनकर बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, ठंडियों में चना निकलता है ना? तो उस चने को भूनकर चने का हुरडा भी खाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा भूनकर बनाए गए खाद्य पदार्थ, जिसमें हमने मूंगफली देखी, चना देखा, पॉपकॉर्न देखा। ठीक है, अब हम अपनी अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। सेक कर बनाए गए खाद्य पदार्थ। तो बच्चों, सेक कर चपाती बनाई जाती है, भाकरी बनाई जाती है। बच्चों, इन्हें गैस पे सेका जाता है या फिर तवे पे रखकर सेका जाता है, इसलिए इनको सेक कर बनाए गए खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो पापड़ होता है उन्हें भी हम सेकते हैं। कुछ लोग इसको तलते भी हैं और कुछ लोग इसे सेकते भी हैं। इसका उपयोग दोनों प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा सेक कर बनाए गए खाद्य पदार्थ, जिसमें चपाती, भाकरी और पापड़ देखा। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों, खाद्य पदार्थों को क्यों पकाना चाहिए? तो बच्चों, खाद्य पदार्थों को ऊष्मा देकर पकाने से वह आसानी से पचते हैं। बच्चों, खाद्य पदार्थ जो हैं पके हुए होते हैं तो वह अधिक चटपटे और स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, खाद्य पदार्थों को इसलिए पकाना चाहिए क्योंकि जो कच्चे खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो उसे चबाना मुश्किल होता है और वह पचने में भी कठिन होते हैं। जब हम खाद्य पदार्थों को पकाते हैं तो उससे वह नरम हो जाते हैं, आसानी से हम चबा पाते हैं, जिससे वह आसानी से पचते भी हैं। इसके अलावा उनका स्वाद, बच्चों, खाद्य पदार्थों का जो स्वाद होता है वह बढ़ जाता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को ऊष्मा देकर पकाया जाता है। ठीक है, बच्चों, सभी खाद्य पदार्थ ऊष्मा देकर तैयार नहीं किए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हम कच्चे ही खाते हैं, जैसे अब हम देखने वाले हैं कच्चे खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। तो बच्चों, जो फल होते हैं हम उन्हें कच्चे ही खाते हैं। कुछ सब्जियां भी होती हैं, जैसे टमाटर, खीरा, चुकंदर, गाजर, मूली। बच्चों, ये सब्जियां हम कच्ची ही खाते हैं। इसके अलावा हम खीरे का रायता बनाते हैं, केले का शिकरन बनाते हैं। तो बच्चों, इसमें हम
ऊष्मा नहीं देते हैं। इन्हें बिना ऊष्मा के ही बनाकर खाते हैं। ठीक है। बच्चों, अब हम नया शब्द सीखेंगे। पहला शब्द है ज्वलनशील पदार्थ। तो जो पदार्थ जल सकता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। बच्चों, जो पदार्थ जलता है उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने पूजा करते वक्त कपूर को देखा होगा, तो कपूर जो है बच्चों, वह ज्वलनशील पदार्थ है। इसमें जल्दी ही आग लग जाती है, इसलिए इसे ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। अतः कपूर ज्वलनशील पदार्थ है। परंतु बच्चों, जब हम पानी देखेंगे, पानी में आप कितनी भी माचिस जलाएंगे तो वो कभी भी जलेगा नहीं, क्योंकि पानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ठीक है। जो जल्दी ही जलता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो पानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, परंतु कपूर ज्वलनशील पदार्थ है। अभी बच्चों, अगर आप कागज को भी आग लगाएंगे तो कागज भी तुरंत ही जलता है, तो बच्चों वह भी ज्वलनशील पदार्थ है। आप कपड़े को आग लगाएंगे तो कपड़ा भी ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है। हमारा दूसरा शब्द है बच्चों ईंधन। तो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जिस ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। जैसे रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन के उदाहरण हैं। सभी ज्वलनशील पदार्थ ईंधन के रूप में उपयोगी नहीं होते। जो आसानी से जलते हैं और जलने पर पर्याप्त ऊष्मा देते हैं, उन्हीं को ईंधन कहते हैं। बच्चों, ईंधन का अर्थ होता है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम जिस ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करते हैं वह हो गया ईंधन। अभी हमने पिछले इसमें देखा ज्वलनशील पदार्थ। बच्चों, कपूर जो है आसानी से जलता है, लेकिन हम उसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है, वो कम रहती है। परंतु हम जब रसोई गैस का उपयोग करते हैं तो रसोई गैस में बच्चों भरपूर मात्रा में ऊष्मा होती है, जिसका उपयोग करके हम खाना आसानी से पका सकते हैं। इसी प्रकार मिट्टी का तेल, उसमें भी ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है और हम उसका उपयोग खाना बनाने के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, आपने कोयला देखा होगा। कोयले का भी उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि उसकी भी ऊष्मा अधिक होती है और उसका उपयोग करके हम खाना आसानी से बना सकते हैं। परंतु हम क्या कागज जलाकर खाना बना सकते हैं? नहीं। हम कपूर जला के खाना बना सकते हैं? नहीं। कपड़ा जलाकर खाना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, ईंधन उसे ही कहा जाएगा जो आसानी से जलते हैं और जलने पर पर्याप्त ऊष्मा देते हैं, उन्हीं को हम ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा देने की विभिन्न विधियां। तो बच्चों, ऊष्मा देने की विभिन्न विधियों के बारे में अब हम जानेंगे। गैस सिलेंडर। बच्चों, आजकल बहुत से लोग भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में गैस का उपयोग करते हैं। बच्चों, इस ईंधन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि गैस जो है तुरंत जलती है और उससे धुआं भी नहीं बनता है, और गैस द्वारा भोजन बनाने में समय भी कम लगता है। इसलिए बच्चों, गैस सिलेंडर का उपयोग अधिकतर लोग करते हैं।
दूसरा है बच्चों चूल्हा। गांव में अधिकतर चूल्हे का उपयोग किया जाता है। बच्चों चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। लकड़ी को जलाना परिश्रम तथा जटिल काम होता है। इसके अतिरिक्त जब हम लकड़ियों का उपयोग करते हैं तो उसमें से धुआं भी निकलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बच्चों। सूखी लकड़ियां प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटना पड़ता है। इससे परिसर की क्षति भी होती है ना बच्चों। तो गांव में अभी भी कुछ लोग चूल्हे का उपयोग करते हैं। तो बच्चों चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और लकड़ियां जलाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बच्चों लकड़ियां गीली हो तो उससे अधिक धुआं निकलता है और उस धुएं से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा जब लकड़ी का उपयोग किया जाता है तो लकड़ियों के लिए वृक्षों को काटा जाता है बच्चों। तो वृक्ष काटने से हमारा जो परिसर है उसको हानि पहुंचती है। इसलिए ये साधन उतना उपयोगी नहीं है। बच्चों कोयले की अंगीठी। कुछ लोग कोयले की अंगीठी का उपयोग करते हैं। कोयले से भी धुआं निकलता है बच्चों। जो लोग लकड़ी तथा कोयले जैसे धुएं वाले ईंधनों का उपयोग करते हैं वे अपने घरों में रसोई घरों में खिड़कियां तथा रोशनदान बनवाते हैं। इससे पर्याप्त उजाला रहता है और धुआं भी एकत्र नहीं होता है। अगला है बच्चों स्टोव। कुछ लोग रसोई बनाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल को रॉकेल तथा घासलेट भी कहते हैं। बच्चों मिट्टी का तेल उपयोग करने के लिए स्टोव की जरूरत पड़ती है। इसमें स्टोव में मिट्टी का तेल डालकर स्टोव जलाया जाता है और फिर इसमें खाना बनाया जाता है। बच्चों जो आप पहला चित्र देख रहे हैं वो बर्नर युक्त स्टोव है और दूसरा है बाती वाला स्टोव। ठीक है। बच्चों अगला है हमारा बिजली की अंगीठी। तो बच्चों आजकल बाजार में बिजली से चलने वाले विभिन्न प्रकार की अंगीठियां भी मिलती हैं। उनका उपयोग करना अत्यधिक सुविधाजनक होता है। बच्चों बिजली की अंगीठियां जो रहती हैं उसमें ईंधन के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है और ये अत्यधिक सुविधाजनक होती हैं। बच्चों कुछ लोग बायोगैस का भी उपयोग करते हैं। गांव में बड़े बड़े बायोगैस के प्लांट्स लगाए जाते हैं और उसका उपयोग करके घर में चूल्हा जलाया जाता है। बायोगैस के लिए जो गाय या भैंस होती हैं उनके गोबर का उपयोग किया जाता है। बच्चों इससे भी धुआं नहीं निकलता है और इसको भी जलाने के लिए आसानी होती है। जैसे हम गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं उसी प्रकार बायोगैस का उपयोग करके खाना बनाया जाता है। अगला है बच्चों विभिन्न सौर चूल्हे। तो सौर चूल्हे जो होते हैं बच्चों सूर्य की ऊष्मा अर्थात सौर ऊर्जा द्वारा भी भोजन तैयार किया जाता है। तो बच्चों जो सौर चूल्हे होते हैं
इसमें सूर्य के द्वारा ऊष्मा लेकर खाना पकाया जाता है, इसलिए इन्हें सौर चूल्हा कहा जाता है। बच्चों, सौर चूल्हे भी विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे अभी आप पहला चित्र देख रहे हैं, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। तो बच्चों, कुछ लोग खाना बनाने के लिए सूर्य की धूप जो रहती है उसकी उष्णता लेकर पदार्थों को पकाते हैं, जिसमें ये सौर चूल्हे उनको बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? भोजन पकाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। ऊष्मा के लिए लोग लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, बिजली अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भोजन को पकाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, भाप से पकाना भोजन को बनाने की कुछ विधियां हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे स्वाध्याय। बच्चों, बताओ कि नीचे लिखे गए पदार्थ हम किस विधि से पकाते हैं? इडली, दाल, बासुंदी, पूरी, ढोकला, बटाटा वड़ा, पुलाव, भाकरी, चना मुरमुरा। और विधियां हैं बच्चों, उबालना, तलना, भूनना, सेकना, भाप से पकाना भोजन पकाने की कुछ विधियां हैं। तो बच्चों, इन विधियों का उपयोग करके हमें ये बताना है कि जो खाद्य पदार्थ है वो किस विधि का उपयोग करके पकाया जाता है। जैसे इडली, तो इडली को भाप से पकाया जाता है। दाल को उबाल कर पकाया जाता है। बासुंदी, इसमें दूध को उबालकर पकाया जाता है। पूरी तलकर पकाई जाती है। ढोकला भाप से तैयार किया जाता है। बटाटा वड़ा तलकर तैयार किया जाता है। पुलाव उबालकर, भाकरी सेककर, चना मुरमुरा भूनकर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।